ये एक ऐसा नाटक है जो इतना शक्तिशाली है कि एक पुराने अंधविश्वास के अनुसार इसका नाम भी थिएटर में नहीं लिया जाना चाहिए। ये एक ऐसा नाटक है जो जादू टोने से शुरू होता है और खून से लथपथ कटे सिर के साथ समाप्त होता है। पहेलियों, भविष्यवाणियों, दुस्वप्न दृश्यों और बहुत सारी क्रूर हत्याओं से भरा एक नाटक विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया, जिसे कभी कभी स्कॉटिश नाटक या मैकबेथ की त्रासदी के रूप में संदर्भित किया जाता है। 1606 में लंदन के ग्लोब थिएटर में पहली बार प्रदर्शित मैकबेथ शेक्सपियर की सबसे छोटी त्रासदी है। यह उनकी सबसे ज्यादा एक्शन से भरपूर कृतियों में से एक है। 5 अंकों में उन्होंने एक स्कॉटिश रईस की कहानी सुनाई है जो राज सिंहासन चुरा लेता है, आतंक का राज चलाता है और फिर खूनी अंत पाता है। इसके साथ ही ये महत्वाकांक्षी शक्ति और हिंसा के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है जो शेक्सपियर के समय की राजनीति से सीधे जुड़े थे और आज भी हमारी राजनीति में गूंजते रहते हैं। 17वीं सदी की शुरुआत में इंग्लैंड राजनीतिक रूप से अनिश्चित था। महारानी एलिजाबेथ प्रथम की 1603 में बिना कोई उत्तराधिकारी पैदा किए मृत्यु हो गई और एक आश्चर्यजनक कदम उठाते हुए उनके सलाहकारों ने स्कॉटलैंड के राजा जेम्स स्टुअर्ट को ताज सौंप दिया। 2 साल बाद जेम्स पर गन पाउडर प्लॉट नामक एक हत्या का प्रयास किया गया। हर किसी की जुबान पर यह सवाल था कि वैध राजा कौन होगा। अतः शेक्सपियर को पता रहा होगा कि उनके पास शक्तिशाली सामग्री है जब उन्होंने 11वीं शताब्दी के हत्यारे स्कॉटिश राजा मैकबेथ तथा कई अन्य स्कॉटिश रईसों की कहानियों को मिलाकर उन्हें रूपांतरित किया। उन्हें इनका इतिहास हॉलिनशेड्स क्रॉनिकल्स में मिला, जो ब्रिटेन और आयरलैंड का 16वीं शताब्दी का इतिहास है। शेक्सपियर को यह भी पता होगा कि उन्हें अपनी कहानी इस तरह से कहनी होगी जो उनके विविध और उपद्रवी दर्शकों का ध्यान तुरंत आकर्षित कर ले। ग्लोब ने समाज के सभी वर्गों का स्वागत किया। अमीर लोग छत वाली बालकनी से स्टेज देखते थे, जबकि गरीब लोग पिच नामक खुली हवा वाले हिस्से से शो देखने के लिए 1 पैसा देते थे। प्रदर्शन के दौरान बातचीत, उपहास, जयकारे लगाना आम बात थी। यहां तक कि नाटकों के असफल होने पर दर्शकों द्वारा फर्नीचर फेंकने की भी कहानियां हैं। तो मैकबेथ की शुरुआत एक धमाके के साथ होती है। बिजली चमकती है और 3 चुड़ैलें प्रकट होती हैं। वे घोषणा करती हैं कि वे मैकबेथ नामक एक स्कॉटिश रईस और युद्ध नायक की तलाश कर रही हैं। फिर एक श्राप का जाप करते हुए उड़ जाती हैं जो भविष्यवाणी करता है कि दुनिया पागल हो जाएगी। अच्छा बुरा है और बुरा अच्छा है, कोहरे और गंदी हवा में मंडराओ। जैसा कि बाद में देखा गया, वे मैकबेथ और उसके साथी रईस बैंकों को पाते हैं। मैकबेथ की जय हो, ये भविष्यवाणी करते हैं। वो भविष्य में राजा बनेगा। राजा? मैकबेथ आश्चर्य करता है। ताज पाने के लिए उसे क्या करना होगा? मैकबेथ और उसकी पत्नी लेडी मैकबेथ जल्द ही हत्या, झूठ और विश्वासघात का रास्ता अपनाते हैं। आगामी रक्तपात में शेक्सपियर दर्शकों को अंग्रेजी साहित्य के कुछ सबसे यादगार अंश प्रदान करते हैं। बाहर निकलो शापित दाग, बाहर निकलो, मैं कहती हूँ। लेडी मैकबेथ रोती है जब उसे लगता है कि वो अपने हाथों से अपने शिकार का खून नहीं पहुंच सकती। अपराध बोध के प्रति उसका जुनून नाटक में चलने वाले कई विषयों में से एक है। साथ ही सत्ता का दुरुपयोग करने की सार्वभौमिक प्रवृत्ति, हिंसा और विश्वासघात के अंतहीन चक्र, राजनीतिक संघर्ष को चुनौती देना भी नाटक में चलता है। जैसा कि शेक्सपियर की भाषा में आम बात है, नाटक में आरंभ होने वाले कई वाक्यांशों को इतनी बार दोहराया गया है कि अब वे सामान्य लगने लगे हैं। इनमें शामिल है मानवीय दया का दूध, जो हो गया सो हो गया, तथा प्रसिद्ध चुड़ैलों का मंत्र डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल, फायर बर्न एंड कॉल्ड्रन डबल। लेकिन शेक्सपियर ने सबसे रोचक हिस्सा मैकबेथ के लिए बचा कर रखा है। नाटक के अंत में मैकबेथ मृत्यु की सार्वभौमिकता और जीवन की निरर्थकता पर विचार करता है। बाहर बाहर संक्षिप्त मोमबत्ती, वो विलाप करता है। जीवन एक चलता फिरता साया है, एक बेचारा खिलाड़ी जो मंच पर अपना समय बिताता है और फिर कभी नहीं सुना जाता। ये एक मूर्ख द्वारा सुनाई गई कहानी है जो शोर और रोष से भरी है और जिसका कोई मतलब नहीं है। जीवन एक मूर्ख द्वारा कही गई कहानी हो सकती है, लेकिन मैकबेथ नहीं है।
शेक्सपियर की भाषा और चरित्र हमारी सांस्कृतिक चेतना में दुर्लभ सीमा तक प्रवेश कर चुके हैं। निर्देशक कहानी का उपयोग सत्ता का दुरुपयोग दिखाने को करते हैं, जिसमें अमेरिकी माफिया से लेकर विश्व भर के तानाशाह शामिल हैं। इस नाटक का कई बार फिल्मांकन किया गया है, जिसमें अकीरा कुरोसावा का थ्रोन ऑफ ब्लड भी शामिल है, जो सामंती जापान में घटित होता है, तथा इसका आधुनिक संस्करण स्कॉटलैंड पीए भी शामिल है, जिसमें मैकबेथ और उसके प्रतिद्वंद्वी प्रतिस्पर्धी फास्ट फूड रेस्टोरेंट के प्रबंधक हैं। प्रस्तुति चाहे जो भी हो, नैतिकता, राजनीतिक और सत्ता के प्रश्न आज भी प्रासंगिक हैं, और ऐसा लगता है कि शेक्सपियर का मैकबेथ भी आज भी प्रासंगिक है। अगर आप सीखना पसंद करते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते हम बिल्लियों के अनुसार दुनिया के इतिहास से लेकर बेहतर श्रोता कैसे बने तक हर चीज पर नए वीडियो प्रकाशित करते हैं। जुड़े रहें और जिज्ञासु बने रहें।